गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारत में जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण के बारे में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, लेकिन यहाँ पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। इस सारणी की ओर गौर करें तो हम देखेंगे कि 1911 में जनसंख्या में कमी हुई थी। उसके पश्चात जनसंख्या जो है वह भारत में लगातार बढ़ती रही है। 1901 में जहां भारत की जनसंख्या मात्र 23.84 करोड़ थी, वही आज बढ़कर 121.01 करोड़ हो गई है। इसी तरह भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वह भी लगातार बढ़ता रहा है। लेकिन भारत में ये जो जनसंख्या घनत्व है यह विभिन्न राज्यों के बीच में इसके वितरण में भारी अंतर है। एक और अरुणाचल प्रदेश है जहां मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से निवास करते हैं। और अगर हम राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी ले लें तो दिल्ली में जो जनसंख्या घनत्व है वह है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हालांकि भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वह लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम विश्व के अन्य देशों से तुलना करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वह अभी भी उतनी अधिक सीमा को पार नहीं किया है। जो विकसित देश हैं उनमें जनसंख्या घनत्व जो है वह और भी अधिक पाया जाता है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है, लेकिन भारत की 2/3 जनसंख्या उसके सिर्फ 40% भाग पर ही सीमित है, जो कि उत्तरी मैदान तटीय मैदानों के रूप में है। जो उत्तर का विशाल मैदान है वहाँ पर समूचे भारत का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो मात्र 18% है, लेकिन वहाँ पर देश की कुल जनसंख्या का 38% निवास करता है। भारत की घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ब्रह्मपुत्र घाटी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग आते हैं, जहां पर औसत घनत्व 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। कहीं कहीं जहां नदियां हैं उनके समीपी क्षेत्रों में तो जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाया जाता है। वहीं पर दूसरी ओर जो भारत का मरुस्थल वाला भाग है, पश्चिमी मरुस्थल है, कच्छ का प्रायद्वीपीय भाग है जहाँ दलदली भाग है, मध्य प्रदेश का पहाड़ी भाग है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वह 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। इस तरह भारत में जो जनसंख्या वितरण है वह बहुत ही असमान पाया जाता है। भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वह इस उत्तर के विशाल मैदान में पाया जाता है, जिसके कारण है यह मैदान जो है वह सतलज, गंगा, यमुना आदि नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का बना है, जिस कारण यहाँ पर कृषि कार्य जो है वह बहुत ही उपयुक्त ढंग से किया जा सकता है। यहाँ पर औसत वर्षा पर्याप्त होती है, साथ ही यहाँ पर नहरों, नलकूपों के रूप में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे वर्षा कम शुष्क काल में भी यहाँ पर कृषि कार्य जारी रखा जा सकता है। यहाँ की जो जलवायु है वह मानव विकास के लिए उपयुक्त है। यहाँ समतल धरातल होने के कारण यातायात मार्गों का विकास हुआ है, यातायात मार्गों की अधिकता होती है। यहाँ के सभी जो मुख्य क्षेत्र हैं वे यातायात मार्गों द्वारा भारत के अन्य क्षेत्रों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार के उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है, जैसे सूती ऊनी वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कांच, चीनी, कागज, पेट्रो रसायन, खाद और हस्तशिल्प उद्योग। व्यापार के लिए भी यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं हैं। इन सभी कारणों के एक वजह से जो भारत का उत्तर का विशाल मैदान है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वह अधिक पाया जाता है। साथ ही वर्षा का
प्रभाव भी भारत में जनसंख्या घनत्व पर देखा जा सकता है। भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वह सामान्यतः वर्षा की मात्रा के साथ साथ वर्षा की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जनसंख्या घनत्व भी बढ़ता है। जब हमने भारत में जलवायु की बात की थी तो हमने देखा था कि भारत में जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वह पूर्व से प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल यह उत्तर पूर्वी भारत से प्रवेश करती है, फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश होते हुए यह अंत में भारत के पश्चिमी भाग तक जाती है। तो पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की और जो वर्षा की मात्रा है वह कम होती जाती है। जब हम वर्षा मानचित्र का जनसंख्या मानचित्र से अगर हम तुलना करें तो हम देखेंगे कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वह भी पूर्व से पश्चिम की ओर कम होता चला जाता है, लेकिन जो सिंचित क्षेत्र है जहाँ पर जल की प्राप्ति हो जाती है वे क्षेत्र जो है वह कुछ अपवाद है। जैसे कि पश्चिमी राजस्थान का जो उत्तरी भाग है जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर आ गई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब का पूर्वी भाग है, इन सब क्षेत्रों में वर्षा तो कम होती है, लेकिन यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो जाने के कारण यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वह बढ़ गया है। इसी तरह जो छोटा नागपुर का पठारी भाग है यहाँ पर भी वर्षा अधिक नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर खनिज पदार्थों की उपलब्धता होने के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वह अधिक पाया जाता है। वहीं पर अगर हम उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, खासतौर से असम और अन्य पर्वतीय भागों की, तो वहाँ पर वर्षा तो बहुत अधिक होती है, वर्षा उपयुक्त मात्रा में होती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वह कम पाया जाता है। तो ऐसा क्यों है? इसके कारण यह होता है कि यहाँ के घने वनों को साफ करना कठिन होता है, कृषि भूमि का यहाँ पर अभाव होता है। जो यहाँ पर कृषि सिर्फ पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर की जा सकती है, जहाँ पर अधिक मात्रा में कृषि नहीं हो सकती। यहाँ की जो जलवायु है बहुत अधिक उष्ण और आर्द्र है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। साथ ही यह बॉर्डर वाला, इंटरनेशनल बाउंड्री वाला एरिया है, ये सीमा प्रांतीय भाग है, इस कारण यह सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर युद्ध होने के जो चांस है वो यहाँ पर हमेशा बने रहते हैं, असुरक्षा का माहौल यहाँ पर रहता है। जो भारत का पठार वाला भाग है वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व जो है वह कम पाया जाता है। उसका कारण यह है कि यहाँ का धरातल ऊबड़ खाबड़ है, जिस कारण यहाँ पर कृषि करना असुविधाजनक होता है। साथ ही ऊबड़ खाबड़ धरातल होने के कारण यहाँ पर यातायात की सुविधाएं भी विकसित नहीं हो पाई हैं अधिक। यहाँ पर वर्षा आवश्यकता से कम होती है। ये वाला जो क्षेत्र है ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस कारण यहाँ वर्षा अधिक नहीं होती है। जो सिंचाई सुविधाएं हैं वो भी केवल डेल्टाई भागों तक ही सीमित है, क्योंकि जो पठारी भाग है वहाँ पर वह अधिकांश भाग जो है वह ठोस चट्टानों का बना होता है, जिस कारण यहाँ पर नलकूप खोदना, नहरें बनाना आसान नहीं होता है, इसलिए सिंचाई सुविधाओं का भी अभाव होता है यहाँ पर। और जो पथरीला धरातल होने के कारण जो वर्षा का जल है वह भी बह जाता है, भूमि के अंदर रिस नहीं पाता है, इस कारण भी भूजल स्तर जो है वह भी यहाँ पर अधिक नहीं पाया जाता है। लेकिन भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी तट वाले भाग हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जिसका कारण यह है कि ये जो तटीय भाग है ये नदियों द्वारा लाई गई बारीक कांप मिट्टी से बने हैं, जिस कारण यहाँ पर कृषि उपयुक्त ढंग से की जा सकती है। यहाँ पर वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है, जलवायु भी स्वास्थ्यप्रद होती है। यहाँ पर चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, जो चावल उत्पादक क्षेत्र है वहाँ पर हमेशा जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। उसके कारण ये होते हैं कि चावल की फसल जो है वह 3-4 माह में पक जाती है, जबकि गेहूं की फसल तैयार होने में कम से कम 6 माह लगते हैं। इसलिए एक ही वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें ली जा सकती है किसी क्षेत्र में, जबकि गेहूं की एक ही फसल ली जा सकती है। और चावल का उत्पादन की भी गेहूं की बजाय अधिक होता है, जिस कारण वह अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर पाता है। इसलिए जो अन्य फसलों की तुलना में जो चावल है चावल की उतनी ही मात्रा अधिक लोगों की उदरपूर्ति कर सकती है।
चावल की कृषि के साथ साथ यहाँ पर वाणिज्यिक फसलों की कृषि भी की जाती है। अनेक प्रकार के उद्योगों का यहाँ पर विकास हुआ है। बंदरगाहों एवं व्यापारिक केंद्रों के कारण यहाँ पर व्यापार और व्यवसाय जो है वह तेजी से उन्नत हुए हैं, जिस कारण यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वह अधिक पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर अनेक नहरें और लेगुन झील्स पाई जाती है, जिन्हें आपस में जोड़कर यहाँ पर सस्ता जल परिवहन की सुविधा जो है वह उपलब्ध हो जाती है। साथ ही यहाँ पर अनेक फसलों के बागान पाए जाते हैं, जहाँ पर भी अधिक जनसंख्या जो है वह पाई जाती है। भारत के अगर हम कम घनत्व वाले क्षेत्र देखें तो वे हैं पहाड़ी क्षेत्र, कम वर्षा वाले क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, कश्मीर, नागालैंड आदि पर्वतीय क्षेत्रों में समतल और उपजाऊ भूमि का अभाव पाया जाता है। अधिकांश भाग यहाँ पर वनों से ढके होते हैं। पहाड़ी भागों में परिवहन के मार्ग बनाना कठिन होता है। कृषि भूमि का भी अभाव होता है। लोग दूर दूर बिखरे हुए रूप में रहते हैं। जीविकोपार्जन के साधनों का अभाव होता है। यहाँ पर भेड़ बकरियां पालकर या लकड़ी काट कर शिकार करके जीवन निर्वाह करना होता है। इस कारण यहाँ पर जनसंख्या जो है वह अधिक नहीं पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में जहाँ थार का मरुस्थल है, वहाँ पर जहाँ इंदिरा गांधी नहर आ गई है, उसे छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व जो है वह कम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश क्षेत्र में रेतीले, टीले और कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। वर्षा का अभाव होता है, इसलिए कृषि उत्पादन में कठिनता होती है। आवागमन के मार्गों का भी यहाँ पर अभाव है, इसलिए जहाँ पर भी थोड़ा बहुत जल मिल जाता है वहीं पे लोग छोटी छोटी ढाणियाँ बनाकर रहने लग जाते हैं। यहाँ पर बड़े जनसंख्या केंद्रों का जो है वह अभाव पाया जाता है। भारत में ये जो जनसंख्या का घनत्व है वह हमने देखा कि बहुत ही असमान है। जो उत्तर का विशाल मैदान है वहाँ पर अधिकांश जनसंख्या संकेंद्रित है, जबकि बाकी क्षेत्रों में भारत के अगर हम उत्तर पूर्वी भाग की बात करें, भारत के पश्चिमी भाग की बात करें, भारत के दक्षिणी पठारी भाग की बात करें, वहाँ जनसंख्या घनत्व जो है वह कम पाया जाता है। तो जनसंख्या का ये जो समान वितरण है उसके दुष्परिणाम भी हैं। जैसे भारत के कई भागों में और सभी महानगरों में विशेष रूप से जनसंख्या घनत्व अधिक ऊंचा होता है। अधिकांश लोग वहीं जाकर निवास करने लगते हैं, तो वहाँ के जो संसाधन है उन पर दबाव बढ़ने लगता है और उनका दुरुपयोग होने लगता है, जिस कारण पर्यावरण अवक्रमण होता है और प्रदूषण जो है अपने घातक स्तर पर पहुँच जाता है। दूसरी ओर जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है वहाँ पर मानव शक्ति का इतना अभाव है कि वहाँ पे जो संसाधन है उनका उपयोग ही नहीं हो पाता है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जो उद्योग धंधे हैं उनकी कमी होती है। अधिकांश उद्योग पहले से ही केंद्रित अधिक जनसंख्या वाले भागों में ही स्थापित किए जाते हैं। इस कारण जो उन्हीं क्षेत्रों में जो विकास है वह अधिक हो पाता है। उन्हीं क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। जो कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र है वे वहाँ के लोग पिछड़ते जाते हैं, उनका जीवन स्तर उतना उन्नत नहीं हो पाता है और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और देश जो है उसका एक संतुलित विकास नहीं हो पाता है। इस तरह आर्थिक विकास में जनसंख्या का विषम वितरण जो है वह बाधा स्वरूप